हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे हम। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूनिट है हमारी। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर्स, फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। दोनों जो स्क्वायर हैं हमारे, मैंने यहाँ पे पहले ही डायग्राम बना के रख रखे हैं। दो स्क्वायर्स हैं हमारे, उन दोनों की साइड फाइंड करनी है। ठीक है, उनके पेरीमीटर का डिफरेंस हमें दे रखा है 24 मीटर। तो हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए और एक हमें एरिया पता होना चाहिए, क्योंकि एरियाज का सम दे रखा है, एरियाज के स्क्वायर का सम दे रखा है हमें 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम पहले ये जो हमारा बड़ा वाला स्क्वायर हमने एक माना है, इसकी साइड हमने ए मान ली। ठीक है, क्यों माना हमने ये बड़ा स्क्वायर? क्योंकि यहां पे दिया है इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, यानी कि अगर बड़े वाले में से हम छोटे वाले के पेरीमीटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 24 मीटर आ रहा है। तो ऑब्वियसली कोई सा एक स्क्वायर बड़ा होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बड़ा ये वाला मान लिया, जिसकी हमने साइड मान ली ए। स्क्वायर की सारी साइड हमारी इक्वल होती हैं, यानी कि ये सारी ए हो गई, और यहाँ पे इस वाले स्क्वायर की हमने साइड मान ली बी। हमने यहाँ पे ए और बी माने हैं। क्यों माने हैं? क्योंकि हमें पता नहीं है साइड्स, वही फाइंड करना है हमें। फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर्स। ठीक है, तो एक की साइड हमने ए ले ली है और दूसरे की साइड हमने बी ले ली है। ठीक है, अब यहां पे पेरीमीटर निकालने। पहले हम पेरीमीटर होता है स्क्वायर का चारों जो साइड है उनका सम, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। पेरीमीटर मतलब होता है आप पूरा यहां से आपने स्टार्ट किया, जैसे कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट था, आप यहां से चले पूरा, आपने एक स्क्वायर का पूरा वो किया ट्रेवल, और वापस आप उसी पॉइंट पे आके जब आप रुकोगे तो यानी कि आपने चारों जो साइड है वो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है। यानी कि पेरीमीटर होता है इसका 4a, और इस वाले स्क्वायर का पेरीमीटर हो जाएगा 4b, क्योंकि इसकी साइड जो है b है और इसकी साइड a थी। ठीक है, अब इनके एरिया और फाइंड कर लेते हैं हम। एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी कि a इंटू ए स्क्वायर होगा बड़े वाले स्क्वायर का एरिया, और छोटे वाले स्क्वायर का एरिया होगा बी स्क्वायर। ये अभी हमने बस चीजें ए और बी के फॉर्मेट में निकाल के रख ली हैं। अब यहां पे हम वर्ड प्रॉब्लम में इन सब चीजों को बैठाएंगे। ठीक है, यहां पे स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है वो? सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स। सम करना है दोनों का एरिया का। जो दो स्क्वायर है हमारे, दोनों के स्क्वायर के एरिया, तो फर्स्ट स्क्वायर का एरिया है हमारा ए स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर का एरिया है हमारा बी स्क्वायर। दोनों एरियाज का सम कितना दे रखा है? 468 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर लगाने की अभी जरूरत नहीं है, एंड में जाके हम यूनिट लिख देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468, ये हमने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो ऑब्वियसली 4a में से 4b को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा यहां पे जो a वाला स्क्वायर है, a साइड है जिसकी, वो हमने बड़ा माना है, यानी कि 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 24 मीटर। तो दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस हमें 24 दिया था, वो हमने यहां पे लिख लिया है। अब हम यहां से एक की वैल्यू निकाल के ऊपर ले जाके रखेंगे, ताकि हमें ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। ठीक है, तो हम नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहां से हमने दोनों में से 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लिया, हमारा ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी इज इक्वल टू 24। ठीक है, 4 दोनों के पास था, बाहर कॉमन ले लिया, अंदर a माइनस बी बचा। 4 को हमने वहां डिवाइड में भेजा, यानी कि हमारा बचा a माइनस बी इज इक्वल टू 24 के नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा 4, जो कि यहां पे मल्टीप्लाई में था। 4 से कैंसिल हुआ ये 6 टाइम्स। ठीक है, यानी कि हमारी a माइनस बी इज इक्वल टू 6 हमें यहां पे मिल रही है। लेकिन हम यहां पे एक की वैल्यू निकाल लें, तो हम यहां पे b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं पहले, यानी कि a इज इक्वल टू 6 के पास वहां जाके b हो जाएगा ऐड। अब आप 6 को इस साइड ले आइए, यानी कि a माइनस 6 इज इक्वल टू b। ये हमारी b की वैल्यू निकल आई है, जो कि हम ले जाके ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 6 दिया था, पहले हम b को उस साइड ले गए, b उस साइड जाके पॉजिटिव हो गया, फिर हमारे ये 6 को हम इस साइड ले आए a के पास, यहां आके 6 हो गया नेगेटिव।
यहाँ से हमें b की वैल्यू मिली, इस b की वैल्यू को हम यहाँ पे ऊपर पुट करेंगे। हमारी ऊपर इक्वेशन क्या थी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 468। इस वाली इक्वेशन का हमारा काम हो चुका है, हमें इस पर अब और फोकस नहीं करना है। यहाँ से जो वैल्यू आई है वो हम इधर b की जगह पे रख देंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस b की जगह पे हम लिखेंगे a माइनस 6, और इस पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू 468। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खुलेगी, क्योंकि दो वैल्यूज हैं, बीच में सब्ट्रैक्ट का साइन है, यानी कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, जो कि हमारी होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, जिसमें a का काम हमारा a ही कर रहा है, b का काम हमारा 6 कर रहा है, यानी कि हमें a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी की जगह पे हमें 6 रखना है, प्लस 6 का स्क्वायर भी करना है। ठीक है, हम इसे यहां पे इक्वेशन में अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि यहां पे हमारा हुआ a स्क्वायर प्लस, यहां पे आइडेंटिटी खोलेंगे, सबसे पहले a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी की वैल्यू हमारी 6 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। ठीक है, आप यहीं से डायरेक्टली ये पूरी यहां पे लिख सकते थे नीचे, मैंने एक बार और आपको यहां पे अच्छे से बता दिया। a स्क्वायर और a स्क्वायर आपके ऐड हो जाएंगे, वो आपको देगा 2a स्क्वायर, माइनस का साइन, 2 का मल्टीप्लाई 6 में होगा 12, और a यहां पे सेम यहां पे लिखा हो जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू में, प्लस का साइन, 6 का स्क्वायर हमारा होगा 36 इज इक्वल टू 468। अब सबसे पहले इन सबके पास से 2 कॉमन आ सकता है, तो हम यहां से 2 कॉमन लेके यहां पे वैल्यू छोटी करेंगे, जिसकी वजह से हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऊपर से तीनों के पास से हमने 2 कॉमन लिया, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो यहां पे हमारा a स्क्वायर बचा, माइनस 12 में से 2 कॉमन गया तो यहां पे 6a बचा, प्लस 36 में से 2 कॉमन गया तो हमारा यहां पे प्लस का 18 बचा, इज इक्वल टू 468। अब इस 2 को हम वापस डिवाइड में भेजेंगे, यानी कि यहां पे हमें मिलेगा a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 18 इज इक्वल टू 468 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कैंसिल हुआ ये 2 टाइम्स, 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। कुछ नहीं, बस तीनों में से 2 को कॉमन लेके उधर ले जाके डिवाइड में इसलिए भेजा ताकि वैल्यूज छोटी हो जाए हमारी, और हमें कैलकुलेशन और सिंपल हो जाए हमारी। यहां पे से 2 कॉमन नहीं लेते और तब भी सॉल्व करते जाते, तब भी हमारा आंसर आ जाता। अभी हम यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल बनाएंगे, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट हमारा है। वर्ड प्रॉब्लम उन्होंने जो दी थी उसको आप एक बार लिख लोगे, उसका कैलकुलेशन आप किस तरीके से करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल बनाते हैं कैलकुलेशन को। यहाँ पे आ चुके हैं हम। अब इस 234 को हम उस साइड लेके जाएंगे, इक्वल टू के उस साइड, यानी कि हमारा a स्क्वायर माइनस का 6 से प्लस का 18 जो है उसके पास ही 234 आएगा, तो माइनस का 234 हो जाएगा, और इक्वल टू बचेगा हमारा 0। 0 क्यों बचा है उधर वो अभी बताता हूं मैं आपको, कि हमने वहां पे 0 क्यों छोड़ा है। 34 को हम इस साइड क्यों लेके आए हैं, पहले हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी कि a स्क्वायर माइनस 6a प्लस का माइनस का बचेगा वो हमारा 216। 216 कैसे बचा, ये सब्ट्रैक्ट हो गया। 234 बड़ी वैल्यू थी जिसके पास नेगेटिव साइन था, इसलिए नेगेटिव साइन हमारा आगे आया, और 18 हमारा सब्ट्रैक्ट हो गया 234 में से, तो हमें 216 मिल गई यहाँ पे वैल्यू, इज इक्वल टू 0। इक्वल टू उस साइड 0 क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि हमारी जो मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है, और हमें इसी फॉर्मेट में इक्वेशन को बनाना था, यानी कि इक्वल टू के उस साइड हमारा 0 होना चाहिए। अगर वहां पे 0 नहीं है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है या कुछ और वैल्यू है, उसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो इस साइड, ताकि आपकी इक्वेशन हमेशा इस फॉर्मेट में मिले। ठीक है, अब यहां पे हमारा क्या होगा आगे मेथड, वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर के आगे कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखी है, यानी कि आप 1 लिख लीजिए, क्योंकि 1 यूनिवर्सल होता ही है। 1 का मल्टीप्लाई आप ए स्क्वायर में करोगे आपको ए स्क्वायर ही मिलेगा, जस्ट ऊपर वाली स्टेप, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, आपने 1 लिखा, इस 1 का मल्टीप्लाई करोगे आप 216 में। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई माइनस का
216 में। माइनस साइन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये माइनस साइन एक जगह जाके चेक होगा। 216 हमें यहां पे मिला इनका प्रोडक्ट, ये माइनस का 216 आप बॉक्स बना के बंद करके रख दीजिए, क्योंकि यहां पे आप एक और बार आओगे वापस क्रॉस चेक करने के लिए। बताऊंगा मैं कब आना है। पहले आप इस 216 के निकालिए फैक्टर्स, माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। फैक्टर्स निकालेंगे हम इसके, 2 से कैंसिल हुआ ये, 1 टाइम्स 08, 108, फिर 2 से गया ये 54, फिर 2 से गया ये 27, 3 से गया ये 9 टाइम्स, देन अगेन 3 से किया और यहां पे आ गया हमारा 1। तो हमारे फैक्टर्स क्या हैं वो हम यहां पे लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 3 बार हमारा 3 आया है। ये हमारे फैक्टर्स आए हैं जब हमने 216 को एलसीएम लिया, हमने यहाँ पे फैक्टर्स निकाले। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे फैक्टर्स आ चुके हैं। अब इन्हें हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन्हें सब्ट्रैक्ट करके या ऐड करके हमारा माइनस का 6a आ सके। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब मैं कलर चेंज कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में। यहाँ पे हम देखते हैं अब जरा, जैसे हमने लिया 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, अगर हम एक फैक्टर 12 ले रहे हैं तो, और दूसरा फैक्टर हमने लिया 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। हमने सारी वैल्यूज कवर कर ली हैं, कोई सी ऐसी जो स्किप हो गई हो? बिल्कुल नहीं, हमने सारी वैल्यूज ले ली हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पे 12 हमने एक वैल्यू ले ली और एक वैल्यू हो गई हमारी 18। ठीक है, 18 में से 12 को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपको 6 मिल रहा है। जी हाँ, यही 2 फैक्टर्स निकालना सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है फैक्टराइजेशन मेथड में। तो अगर आप 18 और 12 2 फैक्टर्स ले रहे हो तो आप उसमें एक और चीज देखोगे कि आपको माइनस का 6 चाहिए। माइनस का 6 कब आएगा? जब आपकी बड़ी वैल्यू नेगेटिव होगी और छोटी वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी। तो -18 में जब आपका +12 होगा यानी कि आपको माइनस का 6 देगा। अब यहां पे आपके ये 2 फैक्टर जो है सेटिस्फाई कर रहे हैं इस चीज को, लेकिन यही 2 फैक्टर आपके इस मल्टीप्लाई करके जो 216 आया था आपका नेगेटिव, वो सेटिस्फाई करना है कि नहीं, वो और क्रॉस चेक करना है। यानी कि आप -18 का मल्टीप्लाई प्लस के 12 में करोगे, जो कि आपका माइनस का 216 ही आएगा। आप यूज करके देख लेना, कहीं पे भी कैलकुलेटर में करके देख लेना या फिर आप साइड में पेपर में सॉल्व करके देख लेना। -18 मल्टीप्लाई बाय +12 माइनस का 216 आएगा। ये सेम आना चाहिए जो आपका 1 और यहां पे जो आपने 1 और -216 का प्रोडक्ट किया था उसके सेम इक्वल आना चाहिए फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी। तो ये आपका डबल क्रॉस चेक होता है। एक आपका होता है कि आप बीच वाला टर्म आपका निकल रहा है कि नहीं ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, और सेकंड इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आपको ये सेम वैल्यू मिल रही है कि नहीं, और दोनों हमें कंफर्म मिली। यानी कि हमारे ये दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सही हैं, हमने सही फैक्टर्स निकाले हैं। दोनों के पीछे आप a लगाइए और दोनों को यहां पे रिप्लेस कर दीजिए -6a की जगह पे। यानी कि हमारी इक्वेशन होगी अब a² माइनस का 18a प्लस का 12a -216 इज इक्वल टू 0। ये -6a की जगह पे हमने इन दोनों फैक्टर से रिप्लेस कर दिया। अगर आप इवेंचुअली इनको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे आप ऊपर वाली स्टेप पे पहुंच जाओगे, जो कि हमें नहीं करना है। हमें स्प्लिट करके ही लाए हैं यहाँ पे। ठीक है, हर कोई सी वैल्यू को किसी में से सब्ट्रैक्ट करके 6 नहीं ला सकते। आपको मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालने के बाद उन फैक्टर्स को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। ये फैक्टराइजेशन मेथड हम 9th क्लास में 8th क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से सीखने मिला है। ठीक है, इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करे हैं, तभी हम वर्ड प्रॉब्लम्स पे आए हैं। ठीक है, तो कोई डाउट हो अगर इसमें तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं उसको और अलग से सॉल्व कर सकूं। अभी हम आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग के 2 में से अब आप कॉमन लोगे, रिमेनिंग 2 में से आप कॉमन लोगे। स्टार्टिंग के 2 में ऑब्वियसली सिर्फ a कॉमन दिख रहा है हमें, क्योंकि दोनों के पास सिर्फ a ही है अवेलेबल जो सेम है। यानी कि यहाँ पे एक सिंगल a बचेगा, यहाँ पे -18 बचेगा आपका। अब बाकी रिमेनिंग 2 में आपको प्लस का 12 कॉमन दिखेगा। प्लस का 12 कॉमन कैसे? क्योंकि यहाँ पे a बचेगा और माइनस साइन 216 में से अगर आप 12 कॉमन लोगे, 12 कॉमन लोगे आप 216 में से, तो आपको माइनस का 18 यहाँ पे मिलेगा।
इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाला ब्रैकेट हमेशा इस ब्रैकेट के इक्वल आता है। ये एक और क्रॉस चेक कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर ये ब्रैकेट आपका अलग साइन के साथ भी आ जाए, अगर यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता तो भी हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। हम वापस क्रॉस चेक करते हैं कि हमने गलती कहाँ पे की है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट सेम आना चाहिए कॉमन लेने के बाद। और अब आप ये ब्रैकेट को एक और बार कॉमन लोगे, क्योंकि a माइनस 18 दोनों के पास है, इधर भी है इधर भी है, यानी कि आपका a प्लस 12 बचेगा दूसरे ब्रैकेट में, इज इक्वल टू 0। अगर आप ऐसे आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगे तो जो ब्रैकेट सेम आया उसको एक बार लिखना और रिमेनिंग वैल्यूज को आप दूसरे ब्रैकेट में बंद कर देना। और अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 0 के इक्वल है। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, या तो a माइनस 18 0 के इक्वल होगा या फिर a प्लस 12 आपका 0 के इक्वल होगा। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई से एक की वैल्यू तो 0 के इक्वल होगी। तो हम दोनों की वैल्यू को 0 के इक्वल कंपेयर करते हैं। यहां पे हमने जब a माइनस 18 को 0 के इक्वल करा तो a की वैल्यू हमारी निकलती है प्लस का 18, क्योंकि माइनस 18 उस साइड जाके प्लस का 18 हो जाएगा। और यहां से हमारी a की वैल्यू आ रही है माइनस का 12। अब हमने स्टार्टिंग में क्या माना था, a हमने हमारे जो बड़ा वाला स्क्वायर था उसकी साइड मानी थी। साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये वाली वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। इस वाली वैल्यू पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमारी a की वैल्यू पॉजिटिव 18 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यानी हमारी a इज इक्वल टू 18 मीटर्स आपका ये a की वैल्यू आ गई है। लेकिन आपको दोनों साइड निकालनी थी स्क्वायर्स की। आपको b की वैल्यू फाइंड करनी थी। b कैसे निकलेगी आपकी, यहाँ पे आपकी एक इक्वेशन निकली थी। यहाँ पे a माइनस a इज इक्वल टू, ये थी a माइनस 6 इज इक्वल टू b। हमने बॉक्स के अंदर बंद करके रख रखी है। a की वैल्यू आपकी आ चुकी है 18 माइनस 6 इज इक्वल टू b, यानी कि 18 में 6 जाएंगे आपके तो 12 आ जाएगी आपकी b की वैल्यू, यानी कि b आ गई है आपकी 12 मीटर्स। एंड में यूनिट लगाना मत भूलना, मीटर लिख के आना है। साइड पूछिए तो मीटर लिख के आना पड़ेगा, क्योंकि मीटर के टर्म्स में ही दिया था हमें क्वेश्चन। 24 मीटर्स, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर लिख के आते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होगा। एक बार और देखते हैं हम। हमें दो इक्वेशन के लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468। क्योंकि एक स्क्वायर की साइड हमने a मानी थी तो उसका एरिया a स्क्वायर होगा, दूसरे की हमने b मानी थी उसका एरिया b स्क्वायर होगा। और दोनों का सम 468 के इक्वल दिया था। और दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस 24 दिया था, यानी कि 4a माइनस 4b इज इक्वल टू 24। यहाँ से हमने b की वैल्यू निकाली जो कि हमारी आई a माइनस 6। उस b की वैल्यू को ले जाके हमने यहाँ पे पुट कर दी, यानी कि हमें यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारी जो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में जो मिली है वो हमें यहाँ पे मिली है a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 216 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a और c का हम प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि 1 और 216 का प्रोडक्ट किया हमने, जो कि हमारा माइनस 216 आया। उसके फैक्टर्स निकाले, फैक्टर्स को दो पार्ट में स्प्लिट करा तो माइनस 18 और प्लस 12 हमारे दो फैक्टर मिले। उन दोनों को हमने यहाँ पे 6a की जगह पर सब्सटीट्यूट किया। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन, रिमेनिंग दो में से कॉमन, ये वाला ब्रैकेट सेम आएगा। ये वाला ब्रैकेट हम बाहर लिख लेंगे। रिमेनिंग वैल्यू जो a प्लस 12 है उसको दूसरे ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि दोनों को आप अलग अलग 0 के इक्वल करके देखोगे। एक की वैल्यू आ रही है आपकी यहाँ से a इज इक्वल टू 18, एक आ रही है आपकी a इज इक्वल टू माइनस का 12। माइनस 12 आपका आंसर हो गया कैंसिल, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। जैसे हमारी एज कभी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, ऐसे हमारी साइड भी कभी नेगेटिव नहीं होगी। कोई भी डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे वो कभी भी आपका नेगेटिव नहीं निकलेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारी पॉजिटिव 18 यहाँ से मिल गई है, यानी कि एक स्क्वायर की साइड है हमारी 18 मीटर। दूसरे की निकालने के लिए हमने यहाँ पे a की वैल्यू रखी, जिससे हमारी b की वैल्यू आ गई 12 मीटर। तो ये a इज इक्वल टू 18 मीटर और b इज इक्वल टू 12 मीटर, यानी आपके फाइनल आंसर 18,12 भी लिख सकते हो आप। मीटर लगाना मत भूलना, क्योंकि वो आधा नंबर कट कर सकते हैं इसके लिए। ये आपके फाइनल आंसर होंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इससे पहले बाकी के 10 क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुका हूँ। उनमें कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।